दौरान कई बार ऐसा देखा गया था कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सीएम की गद्दी सौंपने का दावा करते नजर आए थे, लेकिन अब वो उनके खिलाफ हैं, अब एनडीए के साथ हैं। तो ऐसा नीतीश कुमार को फैसले लेने पड़ेंगे, नीतीश कुमार को विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिलवाना पड़ेगा, और नीतीश कुमार अगर चाहें तो नमस्कार, मैं आश्रुति, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। क्या नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री गद्दी से इस्तीफा देने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार जेडीयू के कमान छोड़ने वाले हैं? ये वो बड़े सवाल हैं जो लगातार उठाए जा रहे हैं जब से नीतीश कुमार की नाराजगी के किस्से कहीं ना कहीं सुर्खियों में बने हुए हैं। नीतीश कुमार एनडीए से नाराज है, ऐसा लगातार कहा जा रहा है। 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके थे, उसके बाद कहीं ना कहीं एनडीए का जिस हिसाब से उन्होंने हाथ केवल इसीलिए कि मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे, लेकिन एनडीए ने नीतीश कुमार को तवज्जो नहीं दी। नीतीश कुमार 11 सीटें लेकर जेडीयू का कहीं ना कहीं जो एक पूरा प्रभाव था वो एनडीए में साबित करते नजर आए। उस प्रभाव का कहीं ना कहीं उस प्रभाव को सीधे तौर पर उसकी एनडीए में प्रस्तुति करते नजर आए। गठबंधन जो कहीं ना कहीं एनडीए में किया था, नीतीश कुमार जो अपनी पार्टी को लेकर एनडीए में शामिल हुए थे, बहुमत का आंकड़ा पार करवाने में नीतीश कुमार का बड़ा हाथ था। लेकिन उसके बावजूद भी जिन मंत्री पदों की मांग नीतीश कुमार करते आ रहे थे, उसमें से एक मंत्री पद की भी तवज्जो नीतीश कुमार को एनडीए ने नहीं दी, जिसके बाद लगातार कयासों का दौर बिहार में इस वक्त चल रहा है कि नीतीश कुमार अब कहीं ना कहीं एनडीए का साथ तो छोड़ेंगे ही, लेकिन जेडीयू की कमान भी छोड़ सकते हैं। हालांकि इसी बीच आपको यह भी बता दें कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार चर्चाओं में बने हुए हैं। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव है और बड़ा ऐलान कहीं ना कहीं बिहार में इस वक्त हो चुका है कि निशांत कुमार नीतीश कुमार के साथ ही तमाम चुनावी रैलियों में, चुनावी जनसभाओं में अपनी अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे। इसी बीच बिहार के 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार के तमाम बड़े प्रतिद्वंदी भी इस समय मैदान में उतरते नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान सीटों की मांग कर रहे हैं, जीतन राम मांझी सीटों की मांग कर रहे हैं। क्या इन तमाम प्रतिद्वंदियों की इतनी काबिलियत साबित हो सकती है कि नीतीश कुमार के सामने मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश कर पाए? ये बड़े सवाल लगातार उठ रहे हैं और इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे शालिनी से। शालिनी, क्या लगता है बिहार में 2025 में क्या समीकरण बन सकता है? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री की गद्दी पर काबिज हो सकते हैं? 10वीं बार क्या मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते नजर आएंगे? हाँ श्रुति, इस बार अगर देखा जाए तो इस बार नीतीश कुमार के लिए इतना आसान नहीं है दोबारा से सीएम की गद्दी पर विराजमान होना, क्योंकि इस बार ये देखा जा रहा है कि बिहार में कई ऐसे चेहरे हैं जो अपने आप को सीएम के तौर पर देखते हुए नजर आ रहे हैं। जिसमें अगर बात की जाए पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की, तो वो और पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब वो दोबारा यही चाहते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री का पद मिले। वहीं अगर बात की जाए सम्राट चौधरी की, तो सम्राट चौधरी भी अपने आप को सीएम के तौर पर देखते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान एक युवा चेहरे के तौर पर अपने आप को ये समझ रहे हैं कि मैं युवा चेहरा हूं और जनता मुझे अब सीएम की गद्दी पर देखना चाह रही है। जनता चाहती है कि जो अब सीएम के पद पर बैठे वो एक युवा चेहरा हो। तो यहाँ पर इस बार देखा जा रहा है कि दावेदारी कई जो नेता हैं वो ठोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री अगर बनते हैं तो ये उनके लिए एक काफ़ी बड़ी, हम कह सकते हैं कि अचीवमेंट हो सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार को इस बार जीत हासिल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पड़ सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो एनडीए गठबंधन के तहत नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी से इस चीज़ का वादा भी लिया था कि जब बिहार में विधानसभा के 2025 में जब चुनाव होंगे तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में, यानी कि जेडीयू पार्टी के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी, यानी कि सीधे तौर पर नीतीश कुमार ही एक बार फिर से सीएम बनते हुए नजर आए। लेकिन वहीं कई ऐसे नेता हैं जो इस तरीके से बयान दे देते हैं जो सीधे तौर पर नीतीश कुमार को एक ऐसी बड़ी वजह दे देते हैं जिसके कारण अगर नीतीश कुमार चाहें तो एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने ये बयान दिया कि जब विधानसभा चुनाव आएंगे तब देखा जाएगा कि आखिरकार किसके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी। आपके जेडीयू के नेतृत्व में लड़ेगी भी या नहीं लड़ेगी नहीं पता, और जब विधानसभा चुनाव होंगे तब देखा जाएगा कि सीएम का दावेदार कौन होगा।
तो साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार की इस बार सीएम की गद्दी को हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है खुद नीतीश कुमार के लिए। वहीं देखा जाए तेजस्वी यादव, उनका नाम भी सबसे ऊपर आ रहा है। अब जब महागठबंधन नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल थे, उस दौरान कई बार ऐसा देखा गया था कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सीएम की गद्दी सौंपने का दावा करते नजर आए थे, लेकिन अब वो उनके खिलाफ हैं। अब एनडीए के साथ हैं तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि उनके जो बेटे तेजस्वी यादव वो भी मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान होते हुए नजर आए। श्रुति, लेकिन शालिनी, आप देखें नीतीश कुमार की राज्यपाल से मुलाकात कहीं ना कहीं, और इसी बीच कयासों का इतनी तेजी में कहीं ना कहीं एक तरह से आप देखें बढ़ना, और नीतीश कुमार की देर शाम राज्यपाल से हाल ही की बात है जब मुलाकात करने पहुंचे थे। और आप उससे भी बड़ी बात आप देखें जिस हिसाब से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से लगातार संपर्क में बने हुए हैं। एक साथ दिल्ली में आप देखें जब मंत्रालय बढ़ रहे थे तो फ्लाइट में दोनों साथ आते नजर आए थे। उसके बाद भी तमाम खबरें कहीं ना कहीं उठी थी कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की मुलाकात, इन दोनों की बातचीत, यानी नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन के लिए एक बार फिर से उनके दरवाजे कहीं ना कहीं खुलना, और एक बार फिर से नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं उनके द्वार पर आकर खटखटाना कि आप इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाइए। क्या लगता है क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से इंडिया गठबंधन का दरवाजा खटखटा सकते हैं? लगातार नीतीश कुमार को ऐसी बड़ी वजह तो मिल रही हैं जिसके चलते अगर वो चाहें तो एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो लगातार अगर देखा जाए शुरू से ही, तो नीतीश कुमार की एक भी मांग जो है वो एनडीए गठबंधन पूरा करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी उनकी मांग को पूरा नहीं करी। विशेष राज्य के दर्जे की बात हो जाए, विशेष पैकेज की बात हो जाए, या फिर कैबिनेट मंत्री पदों की बात हो जाए, यहाँ पर लगातार एक के बाद हर चीज में यहाँ पर नीतीश कुमार को ना सुननी पड़ रही है, जिसके चलते विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि नीतीश कुमार को अभी बहुत बढ़िया पोजीशन पे है, अगर वो चाहें तो वो एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। नीतीश कुमार चाहें तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कर रही है तो उन पर दबाव बनाए कि वो एनडीए का साथ छोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं विपक्ष साफ तौर पर इस तरीके से बयान दे रहा है कि नीतीश कुमार को अब उन पर दबाव बनाना चाहिए बीजेपी पे, और उनसे विशेष राज्य की दर्जे की मांग करनी चाहिए। अगर नहीं देंगे तो हम साफ तौर पर एनडीए का साथ छोड़ देंगे और इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। और साफ तौर पर विपक्ष कह रहा है कि एनडीए का यहाँ पर जो दरवाजे हैं वो आपके लिए खुले हैं, लेकिन महागठबंधन में यानी कि इंडिया गठबंधन में भी आपके लिए जो दरवाजे हैं वो हमेशा के लिए खुले हैं, आप जब चाहें तब एंट्री कर सकते हैं। तो विपक्ष पूरी तरीके से तैयार बैठा है, और विपक्ष लगातार बार बार यही दावे ठोक रहा है कि नीतीश कुमार को फैसले लेने पड़ेंगे, नीतीश कुमार को विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिलवाना पड़ेगा, और नीतीश कुमार अगर चाहें तो काफी कुछ कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है गठबंधन के साथ वो भी गिर सकती है। तो उनके जो दावे हैं वो सच होते दिखाई दे सकते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से नीतीश कुमार के हर काम को अनदेखा करती हुई आती रही। नीतीश कुमार के हर एक काम को एनडीए कहीं ना कहीं अनदेखा करता नजर आ रहा है। नवी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार ने जनवरी के महीने में ली तो जरूर थी, लेकिन एनडीए ने तवज्जो नहीं दी नीतीश कुमार को। साथ में शामिल तो करवा लिया, इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बन पाए नीतीश कुमार, तो सोचा कि एनडीए में जाएंगे तो पीएम फेस की दावेदारी निभाएंगे। लेकिन एनडीए की भी कहीं ना कहीं एक तरह से मनमुटाव के चलते, एनडीए में अंतरकलह के चलते एक बार फिर नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाया गया, जिसकी नाराजगी और मंत्रालयों में नीतीश कुमार का नाम ना आना। तमाम बड़ी वजहें हैं इस वक्त नीतीश कुमार के पास एनडीए का साथ छोड़ने की। लेकिन वहीं आने वाले समय में अब यह देखना दिलचस्प होने वाला है कि अगर नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ते हैं तो क्या अपनी बनाई जेडीयू पार्टी को भी एक तरह से जेडीयू का विलय कर देंगे आरजेडी में, या जेडीयू की कमान सौंप देंगे किसी ऐसे शख्स के हाथ, किसी ऐसे नेता, किसी ऐसे राजनेता के हाथ जो जेडीयू की जो डोर है वो लंबी कहीं ना कहीं बिहार में खींचता नजर आ सकता है। फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज। धन्यवाद।